पत्नी कितनी होती हैं? एक। पत्नी सबकी दो होती हैं, एक अच्छाई एक बुराई। हमारे भीतर दो चीजें हैं, अच्छाई और हमारा दो से संबंध है, अच्छाई से भी और। तो सबकी पत्नियां दो हैं। पत्नियों, आप स्त्रियों की भी दो पत्नियां हैं। आपके भीतर भी अच्छाई है और आपके भीतर भी बुराई है। क्या आप में से ऐसा कोई है जिसके भीतर अच्छाई ही अच्छाई हो और बुराई ना हो? क्यों है कोई ऐसा? भैया आप ऐसे हैं, अच्छाई ही अच्छाई हो बुराई ना हो? है कोई ऐसा धरती पर? क्यों? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, कहां ऐसे ऐसे देख रही हो मेरी मां? सुन लो, क्या इस संसार में ऐसा कोई है जिसके भीतर बुराई ना हो? उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, अच्छाई और अच्छाई का नाम है सुनीति और बुराई का नाम है सुरुचि। हमारा मन या तो अच्छाई में लगता है या तो बुराई में, तीसरा तो ऑप्शन नहीं है। इसलिए कहता हूं, अच्छाई की बात सुनो, अच्छाई के साथ रहो और अच्छाई पर चलो। यदि बुराई पर चल पड़े तो समाज में तुम्हारा अपयश भी होता है, धन धान्य भी बर्बाद होता है, जीवन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए हम सबको ये जान लेना चाहिए कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। अच्छा बताओ, अच्छाई क्या है? ये भैया बताओ, मूंछों वाले, अच्छाई क्या है? हैं? बुराई क्या है? बुराई किसे कहते हैं? हैं? अच्छाई क्या है और बुराई क्या है? लाल मैया बताओ, अच्छाई क्या है? आपकी सास अच्छी है कि बुरी है? बोलो मेरी मां। लाल मैया, आपकी सास अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है। ऐसा तो नहीं कि कह ना पा रही हो। आपकी सास कैसी है? और जेठानी? जेठानी बुरी है? सबकी जेठानियां बुरी ही होती हैं और सबकी देवरानियां बुरी ही होती हैं। और मैं मानता हूं कि देवरानी और जेठानी बुरी नहीं होती, हम स्वयं बुरे होते हैं। हम केवल बुराइयों पर फोकस करते हैं, बुराइयों को देखते हैं, इसलिए हमें केवल बुराई दिखती है। यदि आप लोग यहां बैठकर मेरी बुराई देखने लग जाओगे ना, तो मेरी भी लाख बुराई आप बैठे बैठे देख लोगे। और आप अच्छाई देखना चाहोगे तो आप अच्छाई भी देख सकते हैं। इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर अच्छाई ना हो। यहां तक कि जो तुम्हारा मलमूत्र है ना, वो मलमूत्र भी तुम्हारे लिए बुरा है, पर सुअर के लिए वो भी बहुत अच्छा है, नहीं है? जो चीज तुम्हारे लिए बुरी है वही चीज सुअर के लिए अमृत जैसी है, नहीं है? बोलो हाँ। तुम थूक देते हो ना, तुम्हारा थूक तुम्हारे लिए बुरा है, पर मछली के लिए वही अच्छा है, तुरंत खा जाती है। बोलो हाँ कि ना? इस संसार में ऐसी कोई चीज आप हमें बताओ जो बुरी ना हो और अच्छी ना हो। अब आप उसे किस नजरिए से देख रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण नजरिया है। खेल पूरा देखने का है, नजरिए का है। सही है कि गलत है? क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही है। अपना अपना नजरिया है देखने का, दृष्टिकोण। तो मैं आपसे केवल ये निवेदन करूं कि हमारी दो पत्नियां हैं, अच्छाई और बुराई। अब हमें ये ध्यान देना है कि हम किस राह पर चलें। अच्छाई किसे कहते हैं? समाज की सेवा को निस्वार्थ भाव से आप किसी की सेवा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी अच्छाई है। इस संसार की सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा कर देना, भूखे को रोटी देना, जरूरतमंद को सहारा देना। और किसी को दवाई की जरूरत है, आपका कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन आपको कष्ट है कि यार इसके पांव में चोट लगी है, चल भैया मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलूं, मैं तेरा इलाज करा दूं।
आपने किसी का इलाज करा दिया, दवाई लगा दी, मरहम लगा दिया, कोई स्वार्थ नहीं, आपने बदले में उससे कुछ नहीं चाहा, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। बेटा अपनी मां को घर से निकाल देता है और मां दर दर की ठोकर खाती है। जब ठोकर खाती हुई वो गौरी गोपाल में आती है तो जिन माताओं के सिर पर छाया नहीं होती, खाने को रोटी नहीं होती और दवाई की व्यवस्था नहीं होती, आप लोगों के सहयोग के बल पर गौरी गोपाल आश्रम में माताओं को रहना भी मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, दवाई भी मिल जाती है। ये आप लोग पुण्यात्मा ही तो हैं जब आप ऐसी बेसहारा माओ का सहारा बन जाते हैं। किसी एक माँ को आप गोद ले लेते हैं और आप उस माँ के बेटा बेटी बनकर सहयोग करते हैं तो माँ को जीवन भर दवाई, रोटी और छाया मिल जाती है। गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी वृद्ध माओं की सेवा चल रही, क्या है ये? यही है अच्छाई। किसी के काम आना क्या है? अच्छाई। बुराई क्या है? बुराई किसे कहते हैं? बुराई कहते हैं बेवजह किसी का नुकसान करना, किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में गलत बोलना, किसी को रुलाना, किसी को सताना, सब बुराई है। हमारे कारण कोशिश ये करो, भगवान से दिन रात प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे गंगा मैया, हे श्याम सुंदर, ऐसी कृपा करो कि हमारी वाणी से, हमारे मन से, हमारे शरीर से कभी किसी का दिल ना दुखे, हम केवल सबको खुशियां दे सकें। हमारे कारण आपके होंठों पे मुस्कान आ गई ना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। हमारे कारण आपके आंखों में खुशी के आंसू आ गए ना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और हमारे कारण आपकी आंखों में आंसू आ गए बेवजह दुख के, हमारे कारण आप रो पड़े, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। किसी को रुलाना बहुत बड़ा पाप है और किसी को हंसाना बहुत बड़ा पुण्य है। कोशिश करिए कि हम सबको हंसाएं, हम सबको प्रसन्न रखें, हमारी वजह से आपके होंठों पे मुस्कान आए, हमारी वजह से आपकी मुस्कान को छीना ना जाए, हमारी वजह से आपकी थाली पर रोटी आए, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और हमारी वजह से आपकी थाली की रोटी छिन जाए, ये सबसे बड़ा, बोलो हाँ, हमारी वजह से किसी के सिर पर छाया मिल जाए, किसी को छाया मिल जाए, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और हमारे और आपके कारण किसी के सिर की छाया समाप्त हो जाए, ये सबसे बड़ा पाप है।